हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संदीप एग्ज़ाम न्यूज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे मैं विभिन्न प्रकार के वैकेंसियों के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप डेट, क्लोजिंग डेट, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी, एज, क्राइटेरिया आदि के बारे में बताता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के द्वारा निकाली गई वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल 2025 की। इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है वह है 17/9/2025 और इसका जो क्लोजिंग डेट है वह है 29/9/2025, यानी कि लगभग 14 दिन का टाइम दिया है जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ इसमें संशोधन का भी डेट दिया है जो कि है 15/9/2025 से, यानी कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके साथ अगर कुछ गलती हो जाता है तो आप तुरंत संशोधन भी कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है 14/10/2025, यानी कि आप संशोधन 20 दिन तक कर सकते हैं और जो आप फॉर्म फिलअप है वो 14 दिन तक कर सकते हैं। थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक है। तो इसमें जो आपके रुपीज़ लगेंगे वो है अनारक्षित के लिए 500, अनुसूचित जाति SC ST EWS आदि के लिए 250 लगेंगे। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क 200 रुपये। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो परीक्षा है तो परीक्षा कब होगी? 30/10/2025। सबसे बढ़िया है कि कम से कम परीक्षा तो दे दिया। तो इसका एग्ज़ाम है 30 अक्टूबर को, यानी कि लगभग फॉर्म फिलअप क्लोजिंग डेट से लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। और यह 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। कुछ बच्चों का प्रथम पाली में, जो प्रथम पाली में होगा उसका रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7, 7:30 से 8:30। फिर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय वह 9:20 से 9:30 यानी कि 10 मिनट का आपको निर्देश, ये ऑनलाइन माध्यम से होगा। ये चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन माध्यम से होगा और वही निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको आंसर लगाने के लिए, ट्रिक लगाने के लिए, मतलब ऑनलाइन माउस के द्वारा वह 9:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसी तरह से जिसका सेकंड शिफ्ट में होगा उनका ये टाइम दिया है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया है कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। आपका आधार पंजीकरण होना चाहिए। आप एग्ज़ाम के टाइम में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट पासपोर्ट, फ़ोटो ये सब अपना लेके जाइएगा। तो वो तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप देख सकते हैं। मोबाइल कैलकुलेटर ये सब नहीं ले जाना है। ठीक, अब आइए अब देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आगे दिया है कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। तो जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि इसमें 7,500 वैकेंसी है टोटल मिला के। इसमें अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है। ठीक, किसका किसका कितना है। और यहाँ पे केवल पुरुषों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, इस तरह से अलग अलग वैकेंसी दिया है जिसको आप देख सकते हैं। और इस फॉर्म को कौन फिलअप कर सकता है? तो इस फॉर्म को फिलअप कर कोई भी कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि पूरे इंडिया से कोई भी भर सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वह 10th है, कम से कम आपको 10th होना चाहिए। और अगर मध्य प्रदेश का अगर है, मध्य प्रदेश का ST है तो उसका 8th पे ही काम चल जाएगा और अदरवाइज सबका 10th होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वेतनमान, वेतनमान 19,500 से 62,000 अधिकतम होगा। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पे दिया है आप अपना ज़िले को मतलब वरीयता दे सकते हैं कि किस ज़िले में आपको एग्ज़ाम देना है। फिर यहाँ पे दिया है आपकी एलिजिबिलिटी, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, 10th होना चाहिए। और केवल अनुसूचित जनजाति को केवल क्लास 8 तक वो भी मान्य हो सकता है, लेकिन वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए। अब यहाँ पे आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 33 साल, कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थी को, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए भी 33 साल। ठीक,
और उसके बाद फिर महिला सभी श्रेणियों के लिए 38 साल, चलिए कम से कम महिलाओं को 38 साल के लिए दे दिया गया। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए भी 38 साल। उसी तरह से ये सब कुछ आप देख सकते हैं। जो पुरस्कार विजेता है उनको भी 38 साल, विक्रम पुरस्कार विजेता 43 साल, इस तरह से सबको दिया गया है एज में रिलैक्सेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है शारीरिक मापदंड, यानी कि आपका फिजिकल शरीर कैसा होना चाहिए। तो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए और फिर फुलाए, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाए 84 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर गोरखा है, गढ़वारी है, कुमारू, अगर ये लोग हैं तो इनके लिए 157 सेंटीमीटर। ये बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष में है 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, बिना फुलाए सीना 79 और फुला के सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह से फिर आप आगे आ गए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षक अन्य सभी वर्ग के लिए इतना इतना दिया है। इसी तरह से फिर यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया है कि उनकी लंबाई कितनी चाहिए, 155 होनी चाहिए, और यहाँ पे लागू नहीं होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो शारीरिक दक्षता है वो किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए शारीरिक दक्षता में किस प्रकार से अंक मिलेंगे। तो इसमें 800 मीटर की दौड़ रहेगी और दौड़ के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। इसमें 198.3 सेंटीमीटर से अधिक समय लगता है तो इसमें 0 अंक मिलेंगे। फिर 196.4 से 198.3 तक के बीच में अगर आप रहते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है ये, ठीक। उसी तरह से यह लंबी कूद के लिए है तो इतना मीटर में आपको 0 नंबर। फिर अगर इससे 3.05 से 2.96 के बीच में रहते तो 1 नंबर। 3.14 से 3.05 तक करते तो आपको 2 नंबर। इसी तरह से और भी सारे दिए हुए हैं। उसी तरह से गोला फेंक में कि आप कितना मीटर फेंकते हैं, ठीक। जितना ज़्यादा फेंकेंगे आपको उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। इस तरह से पूरी तालिका दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करके आप अपना पढ़ लें। और ये जो वज़न दिया है गोला फेंक का वो 7.26 किलो रहेगा। उसी तरह से महिलाओं के लिए दिया है तो महिलाओं के लिए भी इसी तरह से है कि 800 मीटर की दौड़ रहेगी, लंबी कूद और गोला फेंक। उन लोगों के लिए भी कितना कितना रहेगा, कितना दौड़ेंगे, कितना गोला फेंकेंगे, कितना लंबी कूद है, तो किस तरह से उनको नंबर मिलेगा, ये सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वो गोले का भार कितना रहेगा। तो महिलाओं के लिए गोले का भार 4 किलो रहेगा। और यहाँ पे ये दिया है कि 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर प्रदान किया जाएगा, लंबी कूद और गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक। अब आइए, इसमें आवेदन करते समय आपका लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। मतलब कि इसमें कहा गया है कि आपका दाढ़ी बाल जैसे आप रखते हैं, जिस तरह से आप फ़ोटो खिंचाएँ सेम टू सेम आप वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे भी उसी तरह से पहुँचेंगे। ये नहीं कि आप दाढ़ी बढ़ा के फ़ोटो खिंचवाएँ और वहाँ पे आप गए तो क्लीन शेविंग कर लिए, तो वो कह रहे हैं कि ये मान्य नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप ये चश्मा पहन के अगर लिखते पढ़ते हैं तो आप चश्मा पहन के ही फ़ोटो खिंचाएँगे, ऐसा भी कहा गया है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न के एक के लिए 1 अंक मिला जाएगा। अगर आप गलत करते हैं या छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, उसके लिए शून्य अंक है, ठीक। अगर आपने कोई गलत कर दिया या फिर हाँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, जो कि इतना सारा सब कुछ विस्तार से दिया है कि कैसे कैसे इसका नियम है। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये रहा नॉर्मलाइजेशन की बातें। उसके बाद फिर अगर आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए आप
क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको 150 रुपये लगेगा और फिर प्लस टैक्स कुछ लगेगा, ठीक। और आप आवेदन कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये प्रश्न गलत है या उत्तर गलत है। आप उसके बारे में प्रूफ अपना देकर डिस्कशन कर सकते हैं। उनका वेबसाइट से ये है ही, वेबसाइट आप देख ही रहे हैं, ये रहा वेबसाइट। और उसमें फिर इनका सिलेबस क्या है, ये मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस में रहा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का, टोटल 100 नंबर का है, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। फिर बौद्धिक एवं मानसिक यानी कि रीजनिंग 30 नंबर का, और फिर विज्ञान और अंकगणित ये 30 नंबर का, यानी कि टोटल मिला के 100। और कितना टाइम रहेगा, 2 घंटे का, 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट, ठीक। ये रहा। यहाँ पे स्तर भी दिया है कि सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, यानी कि 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हाँ, और SC ST के लिए, मध्य प्रदेश के SC ST के बच्चों के लिए आपका वो मतलब फीस मतलब जो बस पास है, मतलब बस के लिए बस हो गया या फिर ट्रेन हो गया, उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्म फिलअप करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन केवल जो मध्य प्रदेश के SC ST है, और बाहर के जितने लोग हैं तो वो सब तो जनरल में आएंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो बस यही रहा आपका नोटिफिकेशन। और तो लग जाइए सब पढ़ाई में, और सबको ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद।